राम मंदिर का तनाज़ुर कब और क्यों शुरू हुआ? नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1885 से लेकर 2024 तक की हिस्ट्री में खूनी तनाज़ों में उलझी हुई मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कब किस सन में किस तरह से साजिशें रची गई और ये सफ़र कितना कठिन था दोनों फरीक़ों के लिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये सफ़र किस कदर कठिनाई का सामना करना पड़ा था इस सफ़र में और किस सन में किस तरह की साजिशों के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा और इसमें कौन कामयाब हुआ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सन के साथ, एग्जैक्ट सन के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही मुख्तसर मगर जामे होगा। नाज़रीन इकराम, तारीख़ की रोशनी में आज हम आपको सारा खुलासा करने वाले हैं किनकी हुकूमत में ताला लगा था बाबरी मस्जिद में और किस तरह से वहाँ मूर्ति आई और किस तरह से साजिशें रचने के बाद आज कौन कामयाब हो गया है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम वजाहत से बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, मैं अहमद रज़ा अशरफी जामई हाजिर खिदमत हूँ आज एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही मालूमाती और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक के सफ़र के बारे में सारी हिस्ट्री आपको बताने वाले हैं। तो ये बात है सन 1885 की कि जब अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में अयोध्या के एक साधु रघुवीर दास ने फैज़ाबाद की ज़िला अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में एक चबूतरे बनाने की इजाज़त मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उस वक्त बाबरी मस्जिद पर दावा नहीं किया गया था। तभी 20वीं सदी के अवाइल में हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी हिंदू तंजीमें वजूद में आती है। वक्त के साथ साथ ये कहा जाने लगा कि यह मस्जिद उस मकाम पर बनाई गई है जहां भगवान राम की पैदाइश हुई थी। उन दावों के तारीखी शवाहिद या रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, बावजूद हिंदू फरीक का कहना था कि यह मस्जिद राम मंदिर तोड़कर उस मकाम पर बनाई गई है। तभी 22 दिसंबर 1949 की रात अंधेरे में अयोध्या के कुछ साधुओं ने बाबरी मस्जिद के दरमियानी गुंबद के नीचे मिंबर के मकाम पर राम की एक छोटी मूर्ति रख देते हैं और अगली सुबह यह अफवाह फैलाई जाती है कि भगवान राम बाबरी मस्जिद में अपनी पैदाइश के मकाम पर प्रकट हुए हैं, यानी जाहिर हुए हैं। चंद साधु मस्जिद के बाहर भजन और कीर्तन करने लगते हैं। मस्जिद के बाहर तैनात पुलिसकर्मी, पुलिस अहलकार ने जो रिपोर्ट दर्ज की थी उसमें मूर्ति रखने वाले साधुओं के नाम तक दर्ज कराए गए थे। तभी मकामी कलेक्टर के नारायण ने बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया। उस वक्त वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के वजीर आला जीपी पंत को मस्जिद से मूर्ति हटवाने की हिदायत की। पंत ने नेहरू को जवाब दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो अयोध्या में फसाद बर्पा हो जाएगा। उस वक्त के फैज़ाबाद के कांग्रेस के रुकन पार्लिमानी बाबा राघव दास ने भी मस्जिद से मूर्ति हटाने की सख्त मुखालिफत की थी। एक बहुत ही मारूफ मौर्रिख इरफान हबीब ने बीबीसी को चंद बरस कब्ल दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि तक़सीम हिंद के बाद मुल्क में मजहबी मुनाफरत अपने उरूज पर थी। हिंदू तंजीमें इंतहाई सरगर्म थी और मुल्क के मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़िज़ा बहुत ख़राब थी, जिसके नतीजे में दिसंबर 1949 से बाबरी मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जा सकी। तभी कलेक्टर के नारायण सुबुकदोश होने के चंद बरस बाद ही बीजेपी के पेशवर जमात संघ के पहले रुकन पार्लिमानी मुंतखब हुए और फिर सन 1950 में गोपाल विशार ने फैज़ाबाद ज़िला अदालत में दरख्वास्त दायर की कि हिंदुओं को बाबरी मस्जिद में रखी हुई राम की मूर्ति को पूजने का हक दिया जाए।
और फिर सन 1950 में ही एक दिगर साधु प्रेम हंस राज चंद्र दास ने भी एक पटिशन के जरिए मस्जिद में रोजाना पूजा की इजाजत मांगी। और फिर तभी सन 1959 में पहली बार साधुओं के एक स्कूल निर्मोही अखाड़े ने पूरे बाबरी मस्जिद कंपाउंड पर दावा की पटिशन दाखिल कर दी। और फिर सन 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले करने की भी पटिशन दाखिल कर दी। और फिर जब 1986 में कांग्रेस की हुकूमत थी और राजीव गांधी वजीर आज़म थे, उस वक्त फैज़ाबाद की एक ज़ेली अदालत ने मस्जिद का ताला हिंदू अकीदतमंदों की पूजा के लिए खुलवाने का हुक्म दे दिया। यही वो वक्त था जब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी जमातों ने बीजेपी की हिमायत से राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद से आज़ाद कराने की मुल्कगीर मुहिम शुरू की। रफ्ता रफ्ता ये मुहिम ज़ोर पकड़ने लगती है। आज़ाद हिंदुस्तान में ये अपनी नौइयत की सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म तहरीक थी, जिसमें सन 1989 में खुद भगवान राम के नाम से मिल्कियत का एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया जाता है। और फिर 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के सेंट्रल रहनुमा LK आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की मुहिम शुरू की। उस मुहिम में लाखों हिंदू शरीक होते हैं और सन 1990 में ज़बरदस्त सिक्योरिटी तोड़ते हुए हज़ारों कार सेवक यानी रज़ाकार अक्टूबर में पैदल अयोध्या पहुंचना शुरू कर देते हैं। एक मरहले पर ऐसा लगा कि ये हुजूम बाबरी मस्जिद पर यलगार कर सकता है। उस वक्त रियासत में मुलायम सिंह की हुकूमत थी। उन्होंने कार सेवकों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिसमें कम से कम 8 कार सेवक मारे गए। फिर एक साल गुजर जाता है। उसके बाद एक हतमी मार्च की कॉल आती है, एक ऐलान होता है। सन 1992 में दिसंबर के महीने में बीजेपी रहनुमा LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदू तंजीमों के आला रहनुमाओं ने अयोध्या की तरफ हतमी मार्च की कॉल दी। पूरे मुल्क से लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचना शुरू हो जाते हैं। यह कार सेवक बाबरी मस्जिद के नज़दीक एक मैदान में जमा हो जाते हैं। और फिर क्या था, 6 दिसंबर 1992 की सुबह 10 बजे के करीब कार सेवकों के एक हुजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और चंद घंटों में बाबरी मस्जिद ज़मीन बोस हो जाती है। उस वक्त वहाँ तिरपाल और टेंट से घेर कर एक आरजी अलामती मंदिर बना दिया जाता है। तभी फिर ये मामला अदालत में जाता है और अदालत ने ये फैसला सुनाया कि जो जिस हालत में है वहीं उसी हालत पर बरकरार रख दिया जाए। अदालत के उस हुक्म पर अमल किया जाता है और नरसिम्हा राव की कांग्रेस हुकूमत ने मुतनाज़ो ज़मीन के अतराफ़ की 27 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर ली और उसके अतराफ में खारीदार तारें लगा दी गई। और फिर मुसलसल कई सालों तक ये मामला कोर्ट और कचहरियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। तनाज़ो होते रहे, अफराद हलाक होते रहे। और फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकाबले 2 की अक्सरियत से मुनहदिम बाबरी मस्जिद की ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए मुकदमे के 2 हिंदू फरीक़ों और एक सुन्नी फरीक वक्फ बोर्ड को बराबर बराबर देने का हुक्म दिया। और फिर उसके बाद भी कोई भी फरीक इससे राज़ी नहीं होते हैं, इस फैसले पर कोई भी रज़ामंद नहीं होते। आखिरकार कई सालों तक मुसलसल ये तनाज़ो और भी जारी रहा और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि जब 9 नवंबर सन 2019 को मुल्क हिंद की सबसे बड़ी सुप्रीम पावर सुप्रीम
कोर्ट ने मुत्तफ़क़ा तौर पर हिंदू फरीक के हक़ में अपना फ़ैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने मरकज़ी हुकूमत को राम मंदिर के तामीर के लिए एक ट्रस्ट कायम करने का हुक्म दिया। उसने हुकूमत को यह हिदायत भी की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के अंदर ही किसी मुनासिब मकाम पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराज़ी मुहैया कराए, यानी 5 एकड़ ज़मीन उस बाबरी मस्जिद के एवज़ में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिया जाए ताकि वहाँ वो उसके एवज़ मस्जिद बना सके। और फिर 5 अगस्त 2020 को मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा और आखिरकार 22 जनवरी 2024 को मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में एक बड़ी तकरीब में उसका बाज़ाब्ता उद्घाटन किया, इफ्तिताह किया। तो नाज़रीन इकराम, ये थी 1985 से 2024 तक की उलझी हुई मिस्ट्री जो कि अब सुलझ चुकी है, यानी मुसलमान को हार तस्लीम करना पड़ा। लेकिन नाज़रीन इकराम, आपको ये भी बता दें कि बाबरी मस्जिद के एवज़ में दूसरी मस्जिद के लिए ज़मीन अयोध्या शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक गांव में दी गई है। फैसले के बाद वो अभी तक खाली की खाली पड़ी है। यहाँ राम मंदिर का इफ्तिताह तक हो गया, लेकिन अभी तक उस 5 एकड़ दी गई ज़मीन जो मस्जिद के लिए वक्फ की गई है, वहाँ अभी तक मस्जिद का आगाज़ तक नहीं हुआ है। इस बारे में हमने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है, आप इसे देख सकते हैं या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं कि आखिर वो मस्जिद अभी तक क्यों वजूद में नहीं आई और उसमें चंदा इकट्ठा होने के लिए क्या क्या रुकावटें हैं और क्यों उसमें देरी हुई है और कब तक वो मस्जिद वजूद में आ सकती है। ये सारे डिटेल्स हम वीडियो में हमने बता दिया है वजाहत के साथ। आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह के वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।